काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन पांचों में से अहंकार ही है जो कि सबसे सूक्ष्म है, जिसको समझ पाना, जान पाना और पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है। हमें ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। जो हम योग तपस्या करते हैं उसका भी हमें अहंकार हो जाता है कि मुझसे बड़ा योगी कोई नहीं। हमें अपनी धारणाओं का भी अहंकार हो जाता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, हम तो शुद्ध अन्न ग्रहण करते हैं इत्यादि। हम जो भी सेवाएं करते हैं, जो भी अच्छे कर्म करते हैं, उसका भी हमें अभिमान हो जाता है, क्योंकि जहां सेवा में स्वार्थ आ गया, हम जिस चीज का अपनी कृतियों का वर्णन करने लग जाते हैं, दूसरों को बताने जताने लग जाते हैं, खुद को बेहतर दिखाने लग जाते हैं, तो हम अपने भीतर बैठे रावण को बड़ा करते जाते हैं। तो चेक एंड चेंज करें और निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बने। मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जो अपने ही भीतर के सत्य को नहीं जानता, वह सारे जगत में छुपे हुए सत्य को कैसे जानेगा? पहला द्वार खुद के भीतर जाकर स्वयं को जानने का है, और खुद के भीतर वही जा सकता है जो अपने जीवन में झूठ और असत्य ना ओढ़े हो। लेकिन आज सारे लोग झूठ के चेहरे को ही ओढ़े हुए घूम रहे हैं। जो आदमी साधु नहीं है, वह साधु बना हुआ है। जो आदमी सेवक नहीं है, वह सेवक बना हुआ है।
जिस आदमी के जीवन में कोई प्रेम नहीं है वह प्रेम की बातें कर रहा है। जिसके जीवन में कोई सौंदर्य नहीं वह सौंदर्य के गीत गा रहा है। तो फिर ऐसे तो जीवन उल्टा ही हो जाएगा, दूर ही हो जाएगा सत्य से। और जितना ही दूर होता जाएगा उतनी कठिनाई होती जाएगी। इसलिए तो हम सब धोखा देने को अति उत्सुक हैं। दूसरों को ही नहीं, अपने को भी धोखा देने के उत्सुक हैं। दूसरों को धोखा देना उतना खतरनाक नहीं है जितना अपने को धोखा देना। To search the truth, one has to be true with oneself. That is, see oneself the very way one actually is. ऐसा सो शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना बस नाम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना प्यासी धरती की प्यास बुझे, बादल बरसे बरसात बनी। मुख से सुख का अमृत बरसे, जब मन हर्षे तब बात बनी। गुणगान किया ना भगवन का, गुणगान किया ना भगवन का, गाते रहना किस काम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना। देवता बनने से पहले इस डिग्री को जरूर लेना है, फरिश्ते वाली डिग्री। क्यों? ये फरिश्ते ही जो सेवा फरिश्ते करते हैं, देवताएं तो करते नहीं। तो मैं रूहानी सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी सेवाधारी हूँ, तो फरिश्ते की सेवा फर्स्ट क्लास सेवा है। ब्राह्मणों की सेवा में करते समय मुझे फ्लक्चुएशन हो सकता है, अहम भाव आ सकता है, कंपैरिजन हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, मेरापन आ सकता है, क्योंकि ये माया का रूप है। फरिश्तों की दुनिया में माया नहीं है। फरिश्ते का रिश्ता सिर्फ परमात्मा से है, और मनुष्य आत्माओं से जो रिश्ता है वो साक्षी दृष्टा का है, कल्याणकारी दृष्टि का है। तो मेरा रिश्ता सबसे रहेगा जैसे फरिश्ता। फरिश्ता कर्तव्य की और छप गया, दिखाई भी पड़ता है परंतु पकड़ ना किसी को पकड़ता है ना पकड़ में आता है। दे अभिमान में वो भी मेरा रूप है, पर मेरा फिर रूप कैसा है? अब खुद को भी बंधन में डालूंगा, दूसरे को भी बंधन में डालूंगा। तो परछाई में अंतर है, लाइट में अंतर है। उस लाइट में लाइट है, उस बॉडी में, फरिश्ते की बॉडी में लाइट है, और पोजेस करने वाले की बॉडी शब्द में नहीं बोलती है। समझ गए शब्द कौन सा है? पोजेस कौन करता है? डार्क बॉडी जो है ना, डार्क लाइट, परछाई पोजेस करती है, और फरिश्ते की लाइट गाइड करती है, लिबरेट करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो इतनी ऊंची स्मृति
फिर फरिश्ते का स्वरूप अव्यक्त स्वरूप है, व्यक्तियों वाला नहीं है, पर फॉर्म वही है। एक होती है सोचनीय अवस्था, अर्थात कोई भी बात या फिर परिस्थिति के आने पर उसके बारे में ही सोचते रहना, अर्थात उसके लाभ हानि मतलब उसके रिजल्ट को पकड़ कर रखना, अटैच हो जाना। और इसके विपरीत एक है असोचनीय अवस्था, अर्थात असोचता स्वरूप, अर्थात किसी भी कार्य के प्रति अपने बेस्ट एफर्ट देकर उसके रिजल्ट को परमात्मा को समर्पण कर देना, अर्थात उसके प्रति ज्यादा सोच विचार में न पड़ना। असोचता मतलब है मैं भीतर से खुश और हल्की हूं, कोई भी चीज, बात या परिस्थिति मुझ पर प्रभाव नहीं डाल रही है। असोचता का मतलब ये नहीं है कि कोई काम आया तो मैं उसके बारे में सोच ही नहीं रही हूं। असोचता का मतलब है मैं करती हुई न्यारी हूं, सोचती हुई सोच से न्यारी हूं, अर्थात उसके फल से न्यारी हूं। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। प्रेम हिसाब किताब चुकतू करवाता है। प्रेम में कल्याण का भाव होता है सर्व के प्रति। मोह जो है वो हिसाब किताब बढ़ाता है, कम नहीं करता। सबसे बड़ी तपस्या है मेरा खुश रहना, हर परिस्थिति में मन से लाइट रहना। खुशियों की हमें खान मिली, ओ खुशियों की हमें खान मिली, ओ बाबा तेरे करीब आके, ओ बाबा तेरे करीब आके, हे बाबा तेरा लाखों शुक्रिया, हे बाबा तेरा लाखों शुक्रिया। जन्म जन्म के नसीब जागे, खुशियों की हमें खान मिली, हो खुशियों की हमें खान मिली, ओ बाबा तेरे करीब आके, हो बाबा तेरे करीब आके।
सच्चा जागरण अर्थात भीतर से स्वयं के प्रति, अपने हर संकल्प, बोल, कर्म के प्रति जागरूक हो जाना। क्योंकि जब आप जागती ज्योत बन जाते हो तो आपके अंदर से अंधेरा खत्म हो जाता है। अंधेरे के जाने का मतलब ही हो जाता है कलयुग का चले जाना और सतयुग का आ जाना। अभी हम बच्चे अलबेलेपन में आकर अपने ही भीतर बैठे रावण को राम समझने की गलती न करें। रावण राज्य के समाप्त होने से पूर्व ही हम रावण के संस्कारों को, रावण के स्वभाव को, रावण जैसी सोच, चाल चलन को, सब कुछ को छोड़ दें। अन्यथा बाद में इससे छूट पाना मुश्किल भी हो जाएगा और बहुत दर्दनाक भी। एक पल भी तुमसे दूर रहना, एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको नामंजूर है। एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको नामंजूर है। बाबा तू ही जानो जिगर, बाबा तू ही जानो जिगर, तू ही नयन का नूर है। एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको नामंजूर है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के तुम्हें प्यार से सेवा करनी है, पहली बात। और दूसरी, किसी के प्यार में फंसकर सेवा नहीं करनी। सेवा तो करनी है प्यार से, परंतु किसी देहधारी के प्यार में फंसकर सेवा नहीं करनी है। नाम तो प्यार, अंदर से विकार। इसलिए आत्माओं के प्रभाव से बाहर निकलना है। और क्या पाया आत्माओं से? दुख, दर्द, उदासी। और क्या पाया आत्माओं से? इतनी अपेक्षाएं रखी, क्या मिला उनसे? कुछ भी नहीं। फिर उनके पीछे क्यों पड़ रहे? क्यों ये पागलपन? फिर To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.